तो आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी का प्लॉट और इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। और शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। और बक्सर क्या हो गया? जिला का नाम हो गया, उनवास गांव का नाम हो गया। और इसके बचपन का नाम भोलानाथ था। क्या नाम था? भोलानाथ। और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में नकलदीस मतलब वकील की नौकरी की और बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। कौन? शिवपूजन सहाय। और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का क्या किया? संपादन किया। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार देखो क्या सब रचना किया? विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वेद वेदों, प्रतिदिन आदि। और देहाती दुनिया इनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश में ठेठ भाषा प्रभाव कर ठेठी हम लोग तरफ उत्तर बिहार की तरफ बोला जाता है। जो गांव की भाषा होती है, आंचलिक भाषा जिसको बोला जाता है, उसको ठेठ भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? ठेठ भाषा। और कहानी का प्लॉट और मुनमाद जैसी मार्मिक कहानियां लेकर हिंदी कथा साहित्य से जुड़ी मार्मिक कहानियां मतलब ऐसी कहानी जिसको पढ़ के मन दिल को छू जाए और जिनसे लगे जो कुछ प्रेरणा सीख मिलती हो उनको क्या बोला जाता है? मार्मिक कहानी। और इनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा क्या प्रकाशित है। और कहानी का प्लॉट कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की एवं प्रथा, गरीब विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस कहानी में कहानी के प्लॉट में और के लेखकों ने शिवपूजन सहाय है और इनका देहांत 1963 ईस्वी में हो गया। हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे, कहानी का प्लॉट, उसमें हम देखेंगे मुंशी जी रहते हैं और बड़े भाई दरोगा थे, वो मर जाते हैं किसी कारणवश। जब वे दरोगा थे तो वो अपना जीवन यापन पूरे खुशनुमा होकर जीते थे, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेते थे। लेकिन जब उनके मरने के बाद उनकी स्थिति इतनी दयनीय खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, खाने को उनको अन्न नहीं मिलता था, कल क्या खाएंगे वो भी उनको पता नहीं रहता था। किनको? मुंशी जी को। और उनको एक बेटी था और उनकी शादी करने के लिए न जाने वो कहाँ अपने मित्र के पास बढ़ के बड़े बड़े लोगों के पास गए, लेकिन बिना जो है रुपये पैसे का कोई शादी करने के लिए क्या होता था? तैयार नहीं होता था। और भगवती जो उनकी बेटी थी उनको सही से कपड़ा भी पहनने के लिए नहीं था, न तेल लगाने, बाल में तेल लगाने के लिए था, कंघी मारने के लिए नहीं था, आईना वगैरह नहीं था। कभी गाँव में जब बाल बच्चा होता था तो जब उनके यहाँ जाता था तो तेल जो होता था उनको लगाने के लिए कभी कभार मिल जाता था। भगवनी जो थी वह टूअर हो गई थी और बच्चों के लाट में भागती थी और चना वगैरह सब बीच के लाती थी। वो अपना भी खाती थी और अपने पिताजी को भी देती थी। एक दिन जो है इनकी मुलाकात किससे होती है? लेखक साहब से होती है। मुंशी जी के उनके पास भी जाते हैं, उनके दोस्त से भी कहते हैं जो बड़े उम्र के दराज थे, लेकिन वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अंत में एक क्या होते हैं, लोग तैयार होते हैं, बड़े उम्र के लोग, यानी भौजनी से मान के चलो उनका 4 गुना उम्र होता है, उनसे उनका शादी करा दिया जाता है। जब शादी करा दिया जाता है, जब तक जो है भौजनी जवान होती है, तरुणाई अवस्था को प्राप्त करती है, तब तक उसका पति क्या हो जाता है? मर जाता है। उनसे एक पुत्र होता है और उनका पुत्र क्या होगा? उनका बेटा हो गया, सौतेला बेटा हो गया। और बाद में सौतेला बेटा से भी क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है। इसी कहानी हम लोग विस्तार से इस कहानी के प्लॉट में क्या करेंगे? कहानी के प्लॉट में पूरे विस्तार से इस कहानी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।